पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम विवेक भास्कर है। आप कब से जुड़े हैं और क्या दिक्कतें थी जब आप जुड़े? मैं 2002 में जुड़ा था संस्थान से। उस टाइम जब मैं जुड़ा था तब मेरा भाई बीमार था, तो कैंसरस था थोड़ा। तो उस टाइम पे उसको हील विल करने के लिए हम लोग जुड़े हुए थे। तो उस टाइम पे समहाउ उसका लास्ट स्टेज था, तो वो उस टाइम एक्सपायर हो गया। लेकिन हम और मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक तरह से शॉर्टेज चले गए। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, कैरियर को लेके, फाइनेंशियल हेल्थ को लेके। एज अ एल्डर ब्रदर इन माय हाउस, मैं सबसे बड़ा था घर में, तो मेरा कैरियर इस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखता था, इसलिए डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो एक दिन मुझे मम्मी पापा ने गुरुजी के पास जाने को बोला, खुद लेके गए थे। तो गुरुजी से जब दीक्षा लिया था मैंने, तो मुझे एक शब्द गुरुजी का ध्यान में आया था। और ये चीज़ मैंने फील भी किया था कि ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा साइंस है। इसमें कुछ अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन फील। सुपरस्टिशन कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर हम हील करते हैं किसी को तो वी मीन्स फील, हमें फील होता है, हाथों में जिसको देते हैं उसको फील होता है, दैट वी कैन फील। अगर पंखे का हवा लग रहा है हमें तो हम फील करते हैं, लाइट जल रहा है तो लाइट का रोशनी दिख रहा है, दैट हम फील। तो इस एनर्जी को भी हम फील करते हैं। तो इस साइंस को लगता था कि हाँ ऐसा कुछ अंधविश्वास नहीं है। तो मैं गुरु से मिलने के बाद पहले सबसे पहले यही कहा था कि सर मुझे ये साइंस लगता है, इस वजह से मैं इसके पास आया हुआ हूँ। तो उसके गुरु जी ने बस इतना ही बोला था कि जितना साधना मैंने आपको बताया बस आप उतना कीजिए। तो मुश्किल से उस दिन मेरा, मेरे ख्याल से लाइफ में ऐसा दिन था, टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ का, कि उसके बाद सिर्फ 6 महीने ऐसा रहा मेरे साथ। 6 महीने बाद मैं जहाँ खड़ा था, जिस टाइम मैं गुरुजी के पास गया था, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज जो मेरे साथ चल रहा है वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, ना इसका कोई इलाज है ना कुछ है। लेकिन जब मैं 6 महीने कंटिन्यू, बस गुरुजी ने कहा था इसमें हर रोज करना है ये चीज, जो ध्यान साधना है। और ये हर रोज का इफेक्ट यह है कि 6 महीने बाद वो सब कुछ खत्म हो गया। लाइफ से जो कुछ निगेटिविटी थी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। मेरे भीतर कॉन्फिडेंस अलग था, मेरे भीतर दुनिया को देखने का नजरिया अलग था, टैकल करने का नजरिया अलग था। पढ़ाई ऐसा चीज था उस टाइम पे हो नहीं पा रहा था, उसमें इतना एनर्जी मिला कि वो अपने आप पढ़ाई मन लगने लगा, कंसंट्रेशन बढ़ गया। बहुत हेल्प हो, मतलब 6 महीने में, तब समझ लिया वो मेरा एक तरह से आयरन गेट था मेरे लिए। 10th स्टैंडर्ड था उस टाइम पे हम लोग के लिए। तो उस टाइम पे 10th बोर्ड अगर नहीं किए तो आपका कितना कैरियर को लॉस होता है वो समझ सकते हैं उस टाइम पे हम अब लोग। क्या बदलाव है आपने इतने सालों तक जो है संस्थान से जुड़ा था, अब क्या फील कर रहे हैं? अभी देखिए, हर स्टेज पे मेरा कहीं ना कहीं हर तरह इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं अगर बोलूँ वो 6 महीना तो मैं एक तरह से जिस सिचुएशन में था उससे बाहर आ गया, साथ ही मेरा कैरियर ग्रोथ भी हो रहा था। उसके बाद मैं पटना था, पटना से मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया, पापा का जॉब दिल्ली आ गया। दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज अपने पास बेटर मिले मुझे, यहाँ पे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। फिर यहाँ से अच्छा डेजिग्नेशन के साथ मुझे आगे कैरियर में प्रोग्रेस मिला, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, उसमें अलग चैलेंजेस होते हैं, उसको कंप्लीट करते करते फिर अपना कैरियर ग्रोथ स्टार्ट हो चुका था। घर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन सभी चीज़ों को ले देखना था। सब कुछ लेते रहते एक तरह से इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 20 years अराउंड नाउ, 20-23 years अराउंड। एवरी टाइम आई फील ब्लेस्ड कि हाँ गुरु जी मेरे साथ हमेशा हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े हैं। वेन एवर आई फील समथिंग कि हाँ जो बहुत डिफिकल्ट है, बस गुरु जी का क्या, जितना आपको बताया है बस आप उतना करते रहिए। सबसे बड़ा चीज होता है किसी चीज पे फेथ। फेथ आपके पास है, गुरु जी की शक्ति पे फेथ है, इस साइंस पे फेथ है सबसे बड़ा। आज साइंस को समझते हैं, साइंस क्या, ये आध्यात्मिक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। इस साइंस पे फेथ है, उस चीज के साथ चल रहे हैं। और कल अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए चलते थे, आज कोई और एम लेके चल रहे हैं जिंदगी में गुरु जी के साथ। जो गुरु जी का लक्ष्य है उसको लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे जैसे जो भी दिक्कत वाले, जो भी जरूरतमंद हैं, उनको ये चीज हम दे सके, उन तक इस चीज को पहुंचा सके, ताकि उनको हेल्प मिल सके। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है। मैं भी गाजियाबाद में ही रहती हूँ।
आप कब जुड़ी इस संस्थान से, पहले क्या मे, तकलीफ थी या मेरे को फिर? 12 साल हो गए हैं संस्थान से जुड़े हुए। जी। और मेरे को सोरोसिस था। और ये मेरे मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तभी से शुरू हो गया था मेरे को स्किन में बहुत एलर्जी रहती थी। हर समय हाथ में हर जगह बहुत खुजली होती थी। और खुजली के साथ साथ इतना रैशेस होता था कि ब्लड निकलने लगता था। मेरे घर वालों ने भी बहुत देखा है। मेरी वैसी हालत देखी है जब मुझे बहुत ईचिंग होती थी, मुझसे बैठा नहीं जाता था। और मैंने बहुत जगह इसका इलाज कराया, मैंने बहुत इंजेक्शंस लिए इसके। मैं ये सोचिए, मैं लखनऊ में थी और मैं बर्लिंगटन रोड पे जाती थी। किसी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम इंजेक्शन लगवाओ, 2 महीने तक तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं डेली 1.5 घंटा ट्रेवल करके अकेले जाती थी और 1.5 घंटा ट्रेवल करके आती थी कि डॉक्टर बोलता था मेरे पास ही इंजेक्शन लगेगा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मेरा। फिर जब मैं कलकत्ता गई तो फिर मैंने वहां पे दीक्षा ली अपने श्रद्धेय परम श्रद्धेय गुरुदेव मनोज कुमार विमल जी से। फिर वहां पे मैंने अपना रेकी और की दीक्षा ली और धीरे धीरे करके हम सेंटर में आते थे, हीलिंग लेते थे, दूसरों को भी हीलिंग देते थे। तो धीरे 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 करके कहाँ ये गायब हो गई, पता ही नहीं चला। और खाली शरीर की यही नहीं गई, मानसिक, फिजिकल, मेंटल सब बीमार। मैं बहुत डिप्रेशन में भी रहती थी, थोड़ा घर में भी टेंशन थी। तो वो धीरे धीरे करके सब चीजें धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो गई मेरी। मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से ये सब हो गया। तो मतलब ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि हम जो शक्ति हमारे अंदर होती है वो सुषुप्त फॉर्म में होती है। जब दीक्षा लेने के बाद वो जब जागृत हो जाती है, तो जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो हम ईश्वर आते हैं। हम तो एक माध्यम है, केवल हम तो बस केवल पुकार सकते हैं। हमारी पुकार उन तक पहुंचती है। सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमारी पूजा उन तक पहुंचे, इसके लिए हमें हमारे श्रद्धेय गुरुदेव श्री मनोज कुमार विमल जी के द्वारा हमारे पास ऐसी शक्ति आई कि हम जब भी ध्यान साधना में बैठते हैं तो हम ईश्वर की पुकार को सुन सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। हम दूर बैठे किसी भी इंसान को अपनी उसकी हीलिंग, उसको शक्ति भेज सकते हैं। हम माध्यम हैं, हम करने वाले हम कुछ नहीं है। शक्ति देता ईश्वर है, बस हमें हमारे माध्यम से वो उसके पास चली जाती है। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। जो ऋषि मुनि सब यही तो करते थे कि जब हम जाते हैं ऋषि मुनियों के पास कि हमारा आशीर्वाद दे दीजिए, तो वो भी तो हमको आशीर्वाद देते। तो हमारा भी यही मकसद होना चाहिए कि हम लोगों के प्रार्थना कर सकें कि उनका जीवन भी अच्छा हो, हमारा अपना जीवन अच्छा हो, हम दूसरों का जीवन को सुधार कर सकें। तो ये हमारे श्रद्धेय गुरुदेव के ही कारण और शक्ति की कृपा से ही संभव हो पाया है मेरे इस जीवन में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भास्कर चौधरी है। आपको 2-3 दिन पहले जो है हार्ट अटैक के कुछ लक्षण जी मैं पाए गए थे। तीन क्या दिन हुआ था उस दिन? 3 दिन पहले हम संस्थान का हमारा सेमिनार हो रहा था, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो मुझे कुछ काम फूल और आ, फल लेने के लिए मतलब था, मैं निकला था स्कूटर में। निकलते ही स्कूटर में इतना तेज यहाँ पे दर्द पूरा, और सांस रुकने लगा और पूरे कंधे दोनों मेरे जाम होने लगे। मेरे को पहले लगा कि मैं थोड़ा संभाल लूंगा, फिर मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि फिर ना आप सर्कुलेशन समझ सकते हैं कि आप हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लड फ्लो से थोड़ा सा ऐसा करते हुए मैंने कहा ये तो यहाँ पे मैं स्कूटर में गिरूंगा तो दिक्कत आएगी। मैं किसी तरह से करते घर आया। घर आके पहले था कि मेरे पेरेंट्स डर ना जाए। मैंने कहा अब तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। फिर बेड में सो के मैंने अपने वाइफ को कहा कि यहाँ तक मेरी सांस लेना भी दिक्कत हो रहा है और इतना तेज हो रहा है दर्द, मेरा हाथ पूरा अटक रहा है, मतलब सुन सा हो रहा है। तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि आप एक काम करो, पहले आप गुरुदेव से बात करो। और मेरी वाइफ तुरंत गुरुदेव से बात की। इनफैक्ट मैंने उनको कहा ही शायद मेरे को बहुत तेज कार्डियक अरेस्ट आएगा, आप संभाल लेना। तो तो गुरुदेव से जैसे ही बात की मेरी वाइफ ने, हालांकि वो दीक्षित है, वो आती रहे बीच बीच में आती है, तो गुरुदेव ने कहा कि उनके दोनों कंधों पे हाथ रखिए, मैं डिस्टेंस हीलिंग दूंगा। और जैसे ही वो स्टार्ट हुआ
उस वक्त तक मेरे सांस लेने में मेरे को दिक्कत आने लगा। गुरुदेव ने कहा कि पहले इसका बीपी चेक करो। बीपी ऑलरेडी मेरा हमेशा नॉर्मल रहता है 80/110 120, पर बीपी उस टाइम 160/110 जा रहा है। पल्सेस हाई हो गए थे। आई वॉज स्वेटिंग, पूरा गीला हो चुका था कपड़ा। तो फिर मेरी वाइफ ने जैसे यहाँ पकड़ा और एंड ग्रेजुअली आई वॉज फीलिंग दैट होल बॉडी धीरे 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 एक कामनेस, एक वेलबींग फीलिंग, एक ऑरा एक पूरे मेरे बॉडी में फ्लो करता। धीरे 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 वो जो एडवर्स होता जा रहा था कि सांस और कम होती जा रही थी, वो धीरे 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 कम होने लगा। और पूरे बॉडी में एक रिलैक्स, एक पूरे मसल्स में एक रिलैक्सेशन की फीलिंग पूरे बॉडी में फैलती रहने लगी। कुछ देर में नॉर्मलाइज हुआ। फिर गुरुदेव ने फिर बताया। बाद में देन आई वेंट टू अ कार्डियो के, तब गुरुदेव ने कहा कि कार्डियो तक जाएं। फिर बाद में जब मैं सबसे बात कर रहा था तब सब बता रहे लगे थे कि गुरुदेव उस टाइम द्वारका में थे, बट गुरुदेव सबको बता रहे थे कि इसका, तब तक मैंने बताया नहीं था, ये इसका यहाँ कंधा सारा ब्लॉक हो रहा है, मैं उनको फील कर पा रहा हूँ। सो एक अब मेरे लिए तो एक नया जन्म ही हो गया। मैम कहाँ से आई आप? मैं यहीं गाजियाबाद की निवासी हूँ। यहीं पे आशियाना ओपन है, वहां से आई हूँ। कब जुड़ी आप इस संस्थान से? क्या दिक्कत हुई थी आपके बच्ची के साथ? मैं अभी दिव्य ज्योति संस्थान से 14-15 सितंबर को जुड़ी हूँ। तो मैंने परम श्रद्धेय गुरु जी से रेकी शिक्षा प्राप्त की है, दीक्षा प्राप्त की है और ओम साधना प्राप्त किया है। जी। और मेरी बेटी है। मेरी बेटी जब जन्म लिया उसने, तो उसको तभी से ही ब्रेन में डैमेज था और जिसकी अच्छा, वजह जब से जन्म ली तभी से डैमेज था? तभी से ब्रेन में डैमेज था और उसको अभी दिखता नहीं है, बहुत बहुत कम दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। और अभी उसको करंटली सीजर्स का प्रॉब्लम है, कन्वर्जन्स का प्रॉब्लम है, रह रह के कन्वर्जन्स आते हैं। तो फिर मैं परम श्रद्धेय गुरु जी के सानिध्य में, दिव्य ज्योति संस्थान के सानिध्य में आई हूँ और मैंने अभी इसकी 2-3 दिन से ही रेकी करनी शुरू की है और 2-3 दिन में मुझे बहुत अंतर महसूस हुआ। मैं वैसे प्रोफेशनली, मेरा नाम श्वेता गुप्ता है, मैं प्रोफेशनली एमसीए हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हूँ। एमए कर रखा है, एमफिल कर रखा है कंप्यूटर साइंस में और अभी मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, इंग्लिश की ट्रेनर हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड मेरी ट्रेनिंग क्लासेस मेरा भी चलता है, गूगल पे आप देख सकते हैं। और मेरे अंडर में अभी कम से कम 18-20 हजार टीचर्स हैं जो मुझसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है और मेरा इस पद्धति पे बहुत विश्वास है। जैसे भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ उनका हाथ दिखाई देता है। तो ये शक्ति भी कुछ कुछ वैसी ही है, कुछ कुछ नहीं, पूरी ही वैसी है। इसमें विश्वास के साथ साथ बहुत ज्यादा आपकी आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। तो सबसे पहले स्वयं पे विश्वास रखना, परम श्रद्धेय गुरु जी पे विश्वास रखना और उनके द्वारा दी गई इस दिव्य शक्ति पे विश्वास करके अगर हम अपने हाथों द्वारा किसी को भी, बच्चों को या किसी को भी, कोई रोगग्रस्त है, किसी को इमोशनल फ्रंट में प्रॉब्लम्स है, कोई थोड़ा अनफिट है या कोई भी दूसरी इश्यूज हैं, और अगर हम उन लोगों को इस तरह से रेकी प्रदान करते हैं, ओम साधना के थ्रू अगर हम उन लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत अंतर लोगों में दिखाई देता है। ये अंतर यूजुअली आपको, जैसे हम एक पिल खा लेते हैं, एक दवाई खाते हैं तो हमें पता चलता है फिजिकली कि हमने कुछ खाया, तो ये दिखाई नहीं देगा, ये सीधे महसूस होगा। तो ये वो एक चेतना शक्ति है जो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलती है जब आप उस समुद्र में कूदते हैं। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब हम इसमें बढ़ते हैं आगे, तो हमें पता चलता है कि वो तो एक बहुत ही अलग दुनिया है। जब हम इसमें आते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे जाते हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे जाते हैं और उस तरह से जब हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं या किसी को भी हम साधना देते हैं, रेकी देते हैं, तो उनके अंदर बहुत जबरदस्त अंतर दिखाई देता है। इमोशनल लेवल पे, विल पावर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फिटनेस लेवल पे, सब में अंतर दिखाई देता है। तो कोई इंसान, अगर मान लीजिए जो कैंसर की आप बात कर रहे थे, तो जरूरी नहीं वो कीमोथेरेपी ले रहा है तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हो सकता है कीमोथेरेपी लेने पे भी वो ना ठीक हो रहा हो और रेकी शक्ति लेने पे वो दवाई अब उसके ऊपर काम कर रही है, तो भी वो ठीक हो रहा है। तो इसके अपने अलग अलग लेवल्स हैं जिसपे हमें उस इंसान के अंदर अंतर दिखाई देता है। और एक कॉन्स्टेंटली जब हम एक डिसिप्लिन के साथ ये करेंगे,
तो जो भी रोगग्रस्त है, इमोशनल फैक्टर्स हैं, जो भी हैं, उन सब में बहुत अंतर दिखाई देता है। तो इस सब में एक सबसे बड़ी चीज है विश्वास रखना और इस पद्धति के ऊपर, दिव्य ज्योति के ऊपर परम साधना के साथ आगे बढ़ते जाना। अभी आपकी बच्ची बात कर रही है? हाँ हाँ, बात सत्संग करती है। बात कीजिए। पहले आभा? पहले क्या दिक्कत थी? आभा से आप पूछ रहे हैं? जी जी। मतलब आभा बोले? हाँ। आभा बोलो। क्या आपको देखने में कुछ अंतर महसूस हो रहा है एक दिन में? थोड़ा छोटा छोटा लिख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ उतना छोटा छोटा। मतलब जो आप पहले छोटा छोटा नहीं देख पढ़ पा रहे थे, वो अभी आप थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कर पा रहे हो, देख हाँ। पा रहे हो, ऐसा? जी। अच्छा। और आपको अपनी स्वास्थ्य में क्या अंतर लग रहा है? आपकी हेल्थ में आपको क्या अंतर लग रहा है? क्या आपको कुछ सुधार अंतर पता चल रहा है एक दिन में? कुछ अच्छा फील हो रहा है, बॉडी में अच्छा फील हो रहा है? मेरे अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है वो पहले कभी होती नहीं थी, पर जब दीक्षा लेनी शुरू कर दी है तो मुझे बहुत अपने अंदर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एक दिन तो मुझे एक पूरे दिन चक्कर भी नहीं आता। पहले आपको ज्यादा चक्कर आते थे, अब कम आ रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? जी। अच्छा। ये पूछो पहले क्या क्या नहीं कर पाती, तब क्या कर पाती है? आप कुछ ऐसा बता सकते हैं आभा कि आप जो काम पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पा रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ा मेरा, मेरी कंसंट्रेशन रेकी के प्रति बढ़ी, मेरे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ी, मैं पढ़ने का मन और हुआ, अब मैं और रियाज करने की कोशिश कर रही हूँ। ये संगीत में अभी विशारद लेवल पे है, हमारे गंधर्व महाविश्वविद्यालय से। ये अभी अब विशारद लेवल पे है, 5 साल का कोर्स कर चुकी है, एग्जाम भी दे रही है, हारमोनियम भी दे रही है और 8वीं कक्षा में है। पढ़ने में बहुत अच्छी है। और 2 दिन में मुझे एक और अंतर समझ में आया गुरुजी, जो पहले खाने में बहुत नानुकुर करती थी, अभी खाने से पहले प्रणाम करती है। उस दिन इसने आपको देखा रात में, तो खाने से पहले खाने को प्रणाम करती है। एक और सवाल मेरा। हाँ जी। पहले जो आपने बताया कि ब्रेन में तकलीफ थी, हम्म। तो जो तकलीफ थी और जो दर्द होता था पहले, वो क्या कम हुआ? बेटर है पहले? देखिए, एक मिनट, रुको रुको रुको। सीजर कम हुआ? तो पहले जो इसको सीजर आते थे, वो एक्चुअली इसको जब ये 7 साल की हुई तब से आना शुरू हुए हैं। तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी इधर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा थी और जो आपने कहाँ दिखाया? जो ठीक मैंने इसको अहमदाबाद में अपोलो में दिखाया है, चेन्नई में दिखाया है, फॉरेन में भी दिखाया है, मुंबई में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, और अब दिल्ली में भी मैंने मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया, अपोलो दिल्ली में दिखा लिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने काफी हॉस्पिटल्स में, कैलकाटा में भी आके मैंने इसको दिखाया है। तो हर जगह से बस एक यही मिलता था कि नहीं, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन डैमेज है। ये होता है, हाँ, ऑक्सीपिटल लोब है यहाँ पे, इसके डैमेज है। तो उन्होंने मुझे हर बार यही कहा कि भाई ये मेडिसिन हैं, इसके थ्रू सीजर्स आपके कंट्रोल हो सकते हैं। मेडिसिन सिर्फ 60-70% तक देख लेगी, लेकिन बाकी 30% अगर आ रहे हैं सीजर तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि जो चीज जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है, वहां से हमारी ये साधना शुरू होती है, ये दिव्य साधना हमारी वहां से शुरू तो होती यानी है। कहा जाए कि आपने बहुत मेहनत की, रुपए खर्च किए, वहां ठीक नहीं हुआ, मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पाया? मैं ये नहीं कहूंगी, देखिए मेडिकल साइंस की अपनी लिमिटेशंस है। मेडिकल साइंस वहीं तक करती है जो तथ्यों पे बेस्ड है, जहां तक उनके पास रिपोर्ट्स हैं वो वहीं तक करती है, जहां तक उन्हें दिखाई दे रहा है। ब्रेन डैमेज के बाद में उसका तो रिपेयर है नहीं ना? जी जी, ब्रेन डैमेज का कोई रिपेयर नहीं है। ब्रेन में अगर कुछ डैमेज हो जाए तो वो ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई ऑपरेशन नहीं है या कोई इम्प्लांटेशन नहीं है। एक बार का ब्रेन डैमेज हमेशा ही रहता है, लेकिन उससे आने वाली और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सीजर्स ब्रेन डैमेज की वजह से ही आता है। तो वहां पे आके आके हमारी साइंस जो है रुक जाती है, वो कहती है अब इसके आगे हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ अब जब हम दिव्य ज्योति के साथ जुड़ते हैं, दिव्य साधना के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ हमें वो विश्वास मिलता है, नहीं ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी, संपूर्ण रूप से ठीक होगी।
तो ये विश्वास होना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज अ मदर एंड फादर हम जब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो उसमें हम दे क्या रहे हैं, हम तो बस छू देते हैं, तो ये छू नहीं रहे हैं, हम अपने हाथों द्वारा अपनी जो एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी है, साधना की एनर्जी, ओम की एनर्जी है, वो हम बच्चों को देते हैं। और फिर जब हमें गुरु जी से वो दिव्य साधना प्राप्त हो जाती है, दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती है, दिव्य रेखी शक्ति मिल जाती है, तो यही शक्ति जो एक हमारे हाथों की स्पर्श शक्ति है, ये बहुत गुना बढ़ जाती है, कई 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 गुना बढ़ जाती है, जिससे अब हम इन बच्चों को या किसी को भी या अपने स्वयं को भी हम ट्रीट कर सकते हैं।